उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 1-2 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री राम कृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वह खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीम जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। मास्टर सोचने लगे, यह ठीक तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा ना होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा पाता, यही आना पड़ता है। इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृतिक मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने तो मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था। इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था। इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य है। इन्हीं ने मुझे संसार में दासी का भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को स्वविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसी से कुछ गंभीर है। यह सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री राम कृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री राम कृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल के भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस बुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पत्रु के नीचे बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ, तू मुझे फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, ध्येय निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण को इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ध्येय शिथिल हो गई है, मुख सहास्य हो गया है, इंद्रियां फिर अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए
राम राम उच्चारण कर रही हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी लगा रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री राम कृष्ण प्रकस्थित होकर फिर प्राकृतिक मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बांग्ला में। श्री राम कृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव ना था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया था। अंतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री राम कृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क ना निकला। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी के बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे में श्री राम कृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल में ही आना शुरू किया है ना? पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। यह बात सुनकर नरेंद्र हंसने लगे। श्री राम कृष्ण, क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहते हैं, हाँ, कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री राम कृष्ण की कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री राम कृष्ण ने मास्टर से देखा। देखो, किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल का जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री राम कृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, ना जोर है ना दृढ़ता। संध्या हुई। श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बात करो और फिर मुझे बताना कि वह लड़का कैसा है। आरती हो चुकी थी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा, मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता था। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए थे। जी चाहता है फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते ढूंढते देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडल में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब ना होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बासु को? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में
उनका घर है। जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए। अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर ना जाने दे, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां ना जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम ले लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए।